आज ना सब बढ़िया नहीं क्यों बे। आज तो मेरा भी बढ़िया तेरा बढ़िया क्यों नहीं। एक्चुअली तेरा बनता भी है ये हो तो क्यों क्यों हो बढ़िया। अरे बड़े लोग गैंग बन जाओ जिंदगी सवर जाएगी कुछ अच्छा हो जाएगा। बट नहीं तुम्हें तो पड़े रहना भाई अलगारो कॉपी था भाई अलगारो पे कॉपीराइट आ रहा है। अबे चुप। बड़े लोग गैंग बन। पता क्या हुआ अपना मणिपुर नहीं मणिपुर अरे अपना मन्नू जगह है। तो वहां पे ना एक क्वारंटाइन सेंटर था जहाँ पे जो लोग वापस आ रहे हैं वापस मतलब मणिपुर आ रहे हैं या जैसे अभी देखे नहीं माइग्रेंट लेबर वापस आ रहे थे वो वाली बात। सो बाहर से जो आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन सेंटर रहना पड़ता है कुछ दिन और फिर वो अपने घर जा सकते हैं जो करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि करोना मत करोना। तो ऐसे ही दो वहाँ पे लोगों को रखा हुआ था। फिर उनमें से दो बच्चे थे तुम्हारी तरह छोटी लुल्ली वाले। बड़े लोग गैंग नहीं बनना चाहते थे उन्हें चरस गांजा चाहिए था। क्वारंटीन सेंटर में थे वो इतना बोर हुए उनका दिल किया अपनी बंदी से मिलने के लिए तो वो निकल गए बंदी से मिलने के बाद वापस आए चरस गांजा सिगरेट दारू लेके। और सिर्फ इतना नहीं मित्रों जीनियस मन्नूपन का जीनियस अपने वापस लाके जो सेंटर में बाकी लोग थे ना उनको ब्लैक मार्केट में बेचने लग गए। मतलब जब ये बात पता चली ना तो साले जो ऑफिसर थे ना वहां पे उनकी भी फट गई। एक तो माइनर्स मारेंगे तो साले ह्यूमन राइट वॉयलेशन आ जाएगी हमारे पास कुछ कर भी नहीं सकते। इज्जत पूर्वक खाना वाना खिला के कड़ी निगरानी में रखा हुआ सालों को। पर ब्रेन देख रहे हो लड़के का 18 के मिटाने मन कर रहा है। छोटू क्या करे तेरी भी है ना चले गया साले तुम यलगारो लड़ रहे हो वो बिजनेस खोल गए क्वारंटाइन सेंटर में। शर्म आ रही है तुम्हें। मेरी तरफ मत देखो मैं डिप्रेशन में भी वीडियो बना रहा हूं ताकि भूखा पेट ना मरूं। वो चरस गांजा बेच के पैसा कमा रहे तुम यलगारो। अबे चुप। बस यही फनी न्यूज थी बाकी सारी सैड न्यूज है। ओपनिंग करूंगा मैं अपने दुश्मन के साथ शाहिद अफरीदी। ओके जिनको नहीं मालूम ना शाहिद अफरीदी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आई नो हम लोगों ने पास में बहुत गलिया है उसे बहुत जगह पे क्रिटिसाइज किया बहुत जगह पे अप्रिशिएट भी किया है। बट ये बस रिपोर्टिंग होती है क्रिटिसिज्म होती है जो भी होती है मेरा कुछ पर्सनल नहीं होता है। उसने अभी स्टेटस भी डाला है कि उसका सिम्टम्स दिख रहे थे उसने टेस्ट कराया और फिर उसको पॉजिटिव निकला टेस्ट का रिजल्ट जो आया और उसने पेयर्स की मांग करी है। तो सिर्फ आई नो जो हुआ पास्ट में अभी रिसेंटली भी उसने मोदी जी और इंडिया के ऊपर कुछ बोला था। बट ठीक है हम लोग डिसएग्री करें बहुत सारी चीज़ों से बट इन दी एंड है तो इंसान ही ना। सो मेरी दुआएं हमेशा अफरीदी सर आपके साथ रहेंगी। आपने सिर्फ अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट गेम के लिए बहुत कुछ किया है। सो नो मैटर हम आपकी सोच से डिसएग्री कर जाएं या मैं एटलीस्ट कर जाऊँ बट इतनी इंसानियत है कि इंसानियत की वैल्यू कर सकूँ मैं। सो मेरी दुआओं में आप हमेशा रहेंगे। वो अलग बात है मैं भगवान नहीं मानता लगे मुझे अमेरिका का दलाल बहनचोद। मैं एज एन क्रिकेटर उसे बहुत सही मानता हूँ क्योंकि उसने बहुत कुछ किया अपने देश के लिए उस क्रिकेट गेम के लिए। बाकी उसका पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस कुछ भी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुआओं में आप हमेशा रहेंगे। ब्रूस लीना की दुआओं में आप हमेशा रहेंगे। प्रे फॉर शाहिद अफरीदी। एक्चुअली मत करो सालों भी ट्विटर पे ट्रेंड कर गया था मिस यू यूवी और रेस्ट इन पीस दोनों एक साथ ट्रेंड कर रहे थे। मेरी गांड फट गई बहनचोद ये क्या हो गया। बाद में तो चला दो अलग चीजें। कोई नेता मरा था उसके लिए रेस्ट इन पीस था और युवराज का 1 साल हो गए थे तो उसके लिए था गांठ फट जाती है ऐसे देख के। बट आप बहुत जल्दी रिकवर होगा टेंशन नहीं लेनी। इज्जत पूर्वक घर पे रहना ख्याल रखना है। और जो भी डॉक्टर ने कहा वो मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ मैं क्यों बताऊँ पागल हो। मैंने कुछ गलत इधर उधर निकल गया चच्चा की तरह जान चली जानी है लड़के की। बकचोदी नहीं डॉक्टर की सुनो मेरी नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ऐसे मैं बता रहा हूँ यार तो शाहिद अफरो अपना अफरो उसे भी कोरोना हो गया। इंडिया में भी बहुत लोगों को ना बहुत फेमस लोगों को है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होता शुरुआती फेज में कि उनको कोरोना हो गया क्योंकि पहला वो रूल्स सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते बेफालतू में बाहर घूमते हैं और फिर जब लेट हो जाता है ना कई लोगों में तो सिम्टम्स भी नहीं दिखते। सही बोल रहा हूँ बे। सिगरेट पड़ी हुई है बेड के नीचे कभी झाड़ू मारने आगे मम्मी क्या कहेंगी मेरे बारे में हरामी गंदी वाला नम्मद आना साथ क्या बात रखूं इसे हटा दूं पापा देखेंगे पाप लगे मुझे साली गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। बट नहीं तुम्हें तो चाहिए तैरी हो यलगार हो क्यों हो यलगार हो। महाराष्ट्र कितना कोशिश कर रहा है अपने लोगों की सेफ्टी के लिए। मतलब उन्होंने मुंबई पुलिस को सेगवेज दी गई है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में ज्यादा एफिशिएंट रह सके। जिनको सेगवे नहीं बता रहे कुछ नहीं है नाम हैवी है स्कूटर ही। वो नहीं था वो हॉलीडे में जिसपे अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा पे लाइन मार रहा होता है वही वाला। और मैंने ये फोटो देखी ना मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा था मुंबई पुलिस। हाँ बड़ी अच्छी चीज है कि हाँ लोग एफर्ट्स तो कर रहे हैं। और एफर्ट्स मैं ये नहीं कहता कि हम लड़ाई जीते या हारें। एफर्ट्स कितने होते हैं ना लोगों के वो देखने लायक होती है। सो महाराष्ट्र
साइड से चल भी रही है, चाहे वो मुंबई हो पुणे हो, हर जगह पे एफर्ट देखती है वो। दिल्ली में तो बस प्रचार चलता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया केजरीवाल को, तू केजरीवाल ही अब साले, प्यार खत्म। मतलब एमसीडी का कहना है कि जो ऑफिशियल नंबर्स है ना उसमें धांधलेबाजी की गई है, जितनी दिखाई हुई है उससे 3 गुना ज्यादा डेथ टोल हो सकता है हमारा। और कोई न्यूज़ रिपोर्ट थी जहाँ पे डेड बॉडी को डस्टबिन में रखा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या यार, तू तो इंसानों को ऐसे जानवर से भी बदतर ट्रीट कर रहा है। 5 दिन समय दिए केजरीवाल को रिपोर्ट बनाने के लिए, क्या कर रही है। जब शुरुआत हुआ था ना कोरोना का, तो उनको अब सबसे बेस्ट सोल्यूशन था, जिसको मैंने भी अप्रिशिएट किया था, कि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम में बाकी स्टेट में कम हो रही थी, दिल्ली में ज़्यादा हो रही थी, 7,000 तक की टेस्टिंग जा चुकी थी। अभी जैसे नंबर बढ़ने लग गए, उन्होंने टेस्टिंग ही कम कर दी, मतलब अभी 3,500 के करीब में टेस्टिंग हो रही है दिल्ली में। 5,000 टेस्टिंग तो महाराष्ट्र वाले कर रहे हैं, मुंबई वाले कर रहे हैं। केजरी नहीं, टेस्टिंग नहीं होगी, नंबर्स नहीं दिखेंगे, हम बचे रहेंगे। तो ये तो फिर लोगों की जान से खेलना हो गया ना, जिन लोगों ने आपको वोट दिया। दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल दिल्ली वालों की, बट नंबर्स तुम ले नहीं रहे, टेस्ट कर नहीं रहे, तो कहाँ से आएंगे नंबर्स। सर दूसरे को कोसना है दूसरी साइड से बड़ा ईजी होता है, मुझे पता है। तभी तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं कूदता, आप कूदे हो तो झेलो, बट लोगों की जिंदगी से तो ऐसा मत खेलो। मतलब क्यों टेस्टिंग कम हुई, ये जानना है। पैसे खत्म हो गएंगे। 5,000 करोड़ मांगे थे ना, सेंटर ने दिए नहीं, क्या बात। अरे अभी हमने वो नहीं है चिकारा जी, उन्होंने बोला है एलजी, केजरीवाल और अमित शाह तीनों मीटिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या हालात कैसे कंट्रोल आ सकते हैं। जो एफर्ट है अगेन वो अप्रिशिएट कर दो। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रिएक्ट करना ही बहुत बड़ी चीज है कि जस्ट बिकॉज तुम टेस्ट नहीं कर रहे और नंबर तुम्हारे थम से गए हैं, क्योंकि नए केसेस तो आते आ रहे हैं और वो भी कम टेस्टिंग में, तो बेसिकली दिल्ली की हालत भी महाराष्ट्र से कम नहीं और भी बदतर हो सकती है। बट नहीं, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा, तुम्हें तो यलगार में चाहिए। देखो पता क्या सीन है कि यलगार के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट कर दिया था, मैं 7 दिन से कैरी की फोटो थंबनेल में डाल के बैठा था और कल भी डालने वाला था, हैप्पी बर्थडे था उसका। फिर मैं कहा नहीं यार अब ज़्यादा हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं करते। तो अभी रिसेंटली जब मैं गाया था तब ये चीज़ हुई कि कैरी के गाने को कॉपी बोलने लग गए, क्योंकि कुणाल कामरा ने ट्वीट किया था किसी और सिंगर का गाना जो 3 साल पहले बन चुका था और उसकी बीट सिमिलर थी कैरी के यलगार से। बट फिर कैरी का भाई यश आया, यशी नाम है ना उसका, तो अरे विली फ्रेंजी अपना, तो विली फ्रेंजी लाइव स्ट्रीम में बोला कि नहीं भाई बेसिक से मैंने बनाया, मतलब स्क्रैच से मैंने बनाया, और उसने दिखाया प्रोजेक्ट फिल्म, हम भी मान गए, इतना ही काफ़ी सर, इतने ही बोल दिया आपने, इज्जत बढ़ गई अपना, बस काफी। बट सारे लोग यकीन नहीं करते, मतलब जो फैंस हैं उनके लिए तो काफी था, जो प्यार करते हैं जो पसंद करते हैं उनके लिए काफी था, बट बाकियों को लिए काफी नहीं था। तो वो चले गए अपने दूसरे रैपर के पास जो कह रहा था कि मेरी बीट उठाई हुई है। ट्विस्ट असली तब आया जब कोई तीसरा म्यूजिशियन आके बोला कि मादर, नहीं गाली नहीं दी उसने, बड़े रिस्पेक्टफुली बोला कि ए भोपड़ी के तेरी खुद की म्यूजिक मेरे से कॉपी है, उसको क्या बोलता, शर्म, लवड़ा बोलना था, शर्म निकल गई। सही बताऊं मुझे लड़ने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को एक्चुअली तीनों की म्यूजिक अलग लगती है, और हाँ बहुत बेसिक सिमिलैरिटीज है जो हो सकता है कि कभी सुना हो या नहीं सुना होगा, बट किसी, और ये सिर्फ 3 सॉन्ग नहीं, ऐसी सिमिलैरिटी तुम बहुत सारे सॉन्ग में देख सकते हो कि उस सॉन्ग में इतनी सारी लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो मिलती जुलती चीज़ें दिख जाएंगी तुम्हें। और इवन उसने खुद ही, किसी ने पूछा था कि तुझे क्या लगता है यलगार तेरे गाने से कॉपी, तो उसने खुद बोला कि नहीं है। सो ये बेवकूफ़ वाला है, मे बी इंस्पिरेशन हो सकती है, कॉपी मतलब जिनको म्यूजिक की नॉलेज नहीं वो गाने को कॉपी बोलते फिर रहे हैं। सो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस इतना ही मेरा स्टेटमेंट है। बाकी मैंने एंजॉय किया गाना, तुम एंजॉय करना चाहो तुम्हारी चॉइस है, नहीं करते तो भी तुम्हारी चॉइस है, अपने को लंड फर्क नहीं पड़ता। अदन की बात। अब बात करेंगे एकता कपूर की। ओके, जिनको नहीं मालूम, एकता कपूर का एक वेब सीरीज था ALD बालाजी पे, XXX अनसेंसर्ड करके, जिसमें एक सीन था जो कंट्रोवर्शियल था, बेसिकली इंसल्टिंग था आर्मी के लिए, ऐसा हिंदुस्तानी भाव को लगा, जिसके ऊपर उन्होंने कंप्लेन कर दी। और जब ये बवाल मचना शुरू हुआ ऑनलाइन पे, लोग पहुंचे एकता कपूर पे, बेसिकली ALD बालाजी को पता चला और उन्होंने ये रिएक्शन देखते ही उतना पोर्शन उस सीरीज से हटा दिया था, बट कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बट इसके बाद उनकी जो कंपनी थी, वो जो क्रिएटर इस टॉपिक को कवर कर रहे थे, उनको स्ट्राइक डाउन करने लगे। इवन मैंने भी उस पर बात करी हुई है पास्ट में, और ये सबसे गंदी चीज़ थी। और जितना वो स्ट्राइक डाउन कर रहे थे उतना ज़्यादा बवाल मचता जा रहा था। और फाइनली अभी एकता कपूर का एक इंटरव्यू आया जहाँ पे उसने माफ़ी मांग ली जवान और उनकी बीवियों से, अगर किसी को भी इंसल्ट हुआ है अनइंटेंशनली। जो मैंने पहली वीडियो में बोला था कि वो आर्टिस्टिक है, वो बस कुछ और दिखाना चाह रहे होंगे और उनका कोई इंटेंशन, बैड इंटेंशन नहीं होगा, जो भी डायरेक्टर होगा उस सीरीज का। और वही बोलना था, सिंपल बोलना था। मैंने सब कुछ बता रखा था शुरुआत में, तुमने वेट किया लोग गुस्सा हो जाए, बवाल हो जाए, पहले तुम ईगो में थे, एटीट्यूड में थे, इन दी एंड तुम्हें
एरिस्टोटल कहता था। भाई एरिस्टोटल कौन है? अरे मेरे चचा थे, छोड़ दे, मर चुके हैं बहुत पुराने हैं, बट वो कहते थे कि अगर तुम्हें एक शांत भरी जिंदगी जीनी है ना, तो कुछ ना कहो, ना सुनो, ना रिएक्ट करो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, चुपचाप सुनते रहो। इतना होना पड़ता है। क्या करें, गंदा पर धंधा ये। ऐसा कुछ बोला था, मेरे को याद नहीं ढंग से, वाह लगे मुझे। बट मेरे को लगता है अच्छा बेस्ट डिसीजन था उसका। बेफालतू में हेट पहुंचती है ना, तो आदमी का खुद भी माइंडसेट खराब होता है। और मुझे लगता नहीं कि अगर, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना वो ये कि खुद को गाली पड़े ना तो बुरा नहीं लगता, बट उन लोगों को गाली पड़े तुम्हारी वजह से जिनकी तुम केयर करते हो, जिनको तुम प्यार करते हो, वो बुरा लगता है। तो मुझे लगता है बेस्ट डिसीजन था। पॉइंट ये नहीं था कि एकता गलत है या सही है, पॉइंट ये था कि लोग गुस्सा है। और अगर मेरे सॉरी बोलने से जो फालतू, मान लिया फालतू का गुस्सा है, बट अगर खत्म होता है मेरे सॉरी बोलने से तो क्यों नहीं, कोई जंग थोड़ी है मेरा सॉरी बोला गोली सर पे नहीं है ना। तो मुझे लगता है बेस्ट डिसीजन था। बट अगेन ये मेरी ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी फनी न्यूज आ रही है हमारे पास झांसी से। झांसी कौन सा माल भूखा हुआ है बे, कौन सा भाई साहब झांसी में जॉन सीना घूम रहा है, यकीन नहीं। ये क्लिप देखो। क्या रात में इस पार्क पे भूत जिम करने आते हैं? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए पार्क में पुलिस पहुंची तो उसे भी ऐसा ही नजारा मिला। भाई सोच लो रात के समय तुम निकल लो, गांड फट जाएगी भाई साहब, फटके फ्लावर हो जाएगी। जिम कौन कर रहा है? मतलब जिम एसोसिएशन वाले एक्चुअली प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया हमें मदद करो, या फिर हमें भी खोलने दो अपनी दुकानें, क्योंकि हमारा पैसा खत्म होता जा रहा है और हालत बहुत टाइट है। यहाँ पे भूत जिम कर रहा है। बट बाद में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया पता नहीं किसी एक्सपर्ट द्वारा कि बहुत ज्यादा ग्रीस कर दिया होगा, ग्रीस डाल दिया होगा उसके अंदर, इसलिए वो अपने आप ही करने लग गया, जो मुझे अभी भी सेंस नहीं मिल रहा। बट एक्सपर्ट कह रहा था मान लेते हम। बट झांसी ये माल मुझे भी पहुंचाओ चाहिए मुझे, मस्त चीज है। फनी लगा मेरे को, ठीक है बकचोद ही है। बाकी अभी करेंगे वो अभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए पीस आउट। मेहनत करूं मैं रोज रोज जाऊं ऑफिस, गाली सुनूं मैं रोज, कोसता हूं किस्मत को अपनी हर रोज, कौन सा था बुरा पल पैदा हुआ जिस रोज। आज क्या सक्सेसफुल बनने के लिए ना कोई रास्ते में लिफ्ट नहीं मिलती, उसके लिए सीढ़ियां ही लेनी पड़ती है। ट्रू स्टोरी ब्रो, बहुत डीप है, बहुत ज्यादा, तुम ये समझ नहीं पाओगे।